जब सब सत्संग के नाम से चिढ़ने लगे ना, तो मैंने क्या अब नाम चेंज कर, यही ना कहो सत्संग में जा रहा है। तो हमने सत्संग का नाम बदल के 4 नाम दिए हैं सत्संग। सबसे पहले क्या करो, हम पढ़ने जा रहे हैं MBA की पढ़ाई। M फॉर मन, B फॉर बुद्धि और A फॉर आत्मा। मन, बुद्धि और आत्मा क्या है? जो हमारे अंदर है, जो हमारे नज़दीक है, हमें नहीं पता है। हम MBA की पढ़ाई करने जा रहे हैं। प्रेमियों, सबको ये शरीर दिखाई देता है, हम सबको ये लगता है मैं ये हूँ, ये दिखता है सबको। यही पढ़ा हुआ है हमने, तू कौन है? मैं सब हूँ, मैं ये हूँ। हम यही जानते हैं, लेकिन प्रेमियों यही नहीं, इसके अंदर भी और बहुत कुछ भरा हुआ है। इस शरीर के अंदर भी यही MBA की पढ़ाई है कि ये स्थूल शरीर है। सुन रहे हो? हाँ जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। कि ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर हमारे सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को चलाने वाला तीसरा कारण शरीर। अब ये तीनों शरीर का किसी को ज्ञान नहीं है, सिर्फ इसका ज्ञान है। अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, ये सब चीज़ मिल जाएगी, लेकिन मन कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी पोस्टमार्टम कर दो, अंदर मन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मन इनविजिबल है, दिखता नहीं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, दिखती है हवा, महसूस होती है। कितना भी देख लो, पत्ते उड़ेंगे तो तुम्हें लगेगा हवा चल रही है, बट यू कांट सी द हवा। इसी प्रकार हम मन को देख नहीं सकते, लेकिन मन के कामों को महसूस कर सकते हैं। तो हम अपने मन और बुद्धि को ट्रेन कराने, बैलेंस कराने जा रहे हैं, जिससे हमारा मन गलत गलत बातों में फंस के घर में राग, द्वेष और शांति ना कहलाए। तो क्या हम MBA पढ़ने जा सकते हैं? पूछा करो। तो वो कह रहे थे दीदी माँ जी कि यहाँ पे मन और बुद्धि को बैलेंस करना सिखाते हैं। जो बुद्धि विचलित रहती है, मन जो कहता है वो करने लगती है, तो हम वो बैलेंस करा रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखें, कि हम अपनी इंद्रियों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जब मन कहेगा ना, चल भैया आज तो बाहर चल के कुछ खा के आते हैं, तभी तो पैर भाग के जाएंगे, तभी तो पर्स उठाओगे, तभी तो साड़ी पहनोगे। ऑर्डर अंदर से आया ना, मेरा मन कर रहा है जाने को। अगर हमारा मन गुरु प्रेम में, गुरु संग में, बैलेंस में आ जाएगा, तो वो दौड़ेगा नहीं, हम उसको चलाएंगे कि चल। वो कौन सा भजन की लाइन है? चल मन सत्संग में चलिए, जहाँ बैठे पूरे शाह। तो फिर हम अपने मन को बैलेंस करके बहुत 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 खुश रहना सीख जाए। जो खुशी हमें चीज़ों ने नहीं दी, जो खुशी हमें घर में नहीं मिली, जो खुशी हमें संसार में नहीं मिली, वो खुशी तुम्हें एक कोने में बैठ के मिल जाए। कि सत्संग भी एक हॉस्पिटल है, सत्संग एक हॉस्पिटल है। जैसे हमने बताया कि हमारे अंदर 5 शत्रु बैठे हैं, वही हमें चलाते हैं, काम चलाता है। मन में कामनाएं होती हैं, हम भागने लगते हैं। मन में क्रोध आता है, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लोभ आता है और की डिमांड करते हैं। मोह आता है, बच्चे के और अपने पेट की जायों में मोह होता है और किसी दूसरे में नहीं होता कभी। ये देख लेना, मोह सिर्फ अपने ही में होता है। दूसरे के संग अगर कोई करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रेम। ये बहुत प्रेमान है, इसको दूसरे से भी उतना ही प्रेम है जितना अपने बच्चे से है। लेकिन इंसान मोह में गांधारी हो जाता है। तो जब हमें ये पता भी लग गया
कि हमारे अंदर 5 शत्रु है, लेकिन उससे क्या लाभ? जब तक उसको निकालने वाला डॉक्टर, जब तक उसको दवाई से ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा अस्पताल में, क्या तुम अस्पताल में जाके कुर्सी पे बैठ के पर्ची बनवा के आ जाओ तो ठीक हो जाओगे? यू नीड ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो तुम्हें पर्चे पे दवाई लिख के देगा और उस दवाई को खाने से तुम्हारा रोग हटेगा। तो प्रेमियों, हमारा भी भव रोग, जब हम गुरु शरण में जाते हैं, गुरु वाणी को धारण करते हैं, तभी वो रोग निवृत्त होता है, तभी हम हष्ट पुष्ट होते हैं। जब हम अपनी शक्ति की गोलियां बांटते हैं ना, परमानंद की, सच्चिदानंद की गोलियां, सच्चिदानंद के कैप्सूल जब खाते हो, निष्कामता के कैप्सूल खाते हो, सच्चे प्रेम के कैप्सूल खाते हो, तो तुम्हारा भव रोग भी दूर हो जाता है। कामना कम सताती है, रोग कम आता है। जिस दिन आना बंद हो जाएगा उस दिन तुम जीव से ब्रह्म बन जाओगे, लेकिन बहुत कम होता है। मोह भी नहीं होता, दिखता रहता है कि ये लड़के के अंदर रावण है, रावण। ये औरत के अंदर केकई घुसी हुई है। पता लगता है कि नहीं, ये गलती और सही का हमें पता कब लगता है? जब हमारे अंदर ताकत आती है, शक्ति बढ़ती है। प्रेमियों, तीसरी जगह हम तुम्हें बता, एक्चुअल में सुखी रहने के लिए, एक्चुअल में खुश रहने के लिए तुम एक्टिंग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। समझ रहे हो? जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है। बॉम्बे में बहुत होते हैं ना, वहाँ बच्चे जाते हैं वो मॉडल बनने, एक्टिंग सीखने। यहाँ दिल्ली में भी है, नोएडा में है वहाँ पे, कि एक्टिंग का स्कूल होता है जहाँ वो उसको सिखाते हैं किस तरह हमें एक्टिंग करनी चाहिए, कि कैसे कैसे बनते हैं, तब वो बड़े कलाकार बन जाते हैं। जिनको कलाकार बनने का शौक़ होता है वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। अब तुम भी कलाकार बनना चाहते हो, एक्टिंग करनी सीखो। एक्टिंग करनी, हम कहते हैं कि हम तुम्हें घर से निकालेंगे नहीं और तुम्हें रहने भी नहीं देंगे। अब ये डबल रोल करने के लिए तो तुम्हें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। हमारा वाला डबल रोल करना सीखना पड़ेगा। कि जिस प्रकार प्रेमियों, घर से भागना नहीं है, आसक्ति को कम करना है, ममता को कम करना है, और की चाहना को कम करना है। चाहना करनी भी है तो कभी ये चाहना बनाओ, हे प्रभु क्या होता है आपका सच्चिदानंद, हे प्रभु क्या होता है आपका परमानंद। इतना सा तो बता दो, जरा सा तो दिखा दो। एक्टिंग का स्कूल है सत्संग। क्या है एक्टिंग का स्कूल? जिस प्रकार एक नर्स, एक डॉक्टर दिन भर पेशेंट का इलाज करते हैं ना, नब्ज भी देखते हैं, सारा चेकअप भी करते हैं, हर एक की रिपोर्ट कोई अच्छी तो आती नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर के आगे कहीं परफेक्ट है, सबकी बुरी बुरी रिपोर्ट्स आती है, देखते हैं, इलाज करते हैं, दवाई देते हैं, और जब शाम को घर के बाहर वो निकलते हैं तो इतने फ्रेश होते हैं कि क्या बताइए। मैंने पूछा भी एक दिन एक डॉक्टर से, हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर से, कि सब इतनी देर से बीमारी है, हाँ डॉक्टर साहब करके आ रहे हैं, और आप बड़े हंस के सबसे बोलते हो, सबसे हंस के बोल रहे हो, ये कला कैसे है आपके अंदर? बोले समझोगे ना? बोले मैं अनासक्त भाव से सबको देखता हूँ, सबकी बीमारी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। मेरा काम है इनको ठीक करना, मेरा काम है इनको दवा देना। मेरे अंदर ये नहीं होता हाँ इसको हार्ट अटैक हो रहा है कहीं ये मर ना जाए, मेरे को होता है इसको ऑक्सीजन जल्दी लगा के दवाई दो। मैं अनासक्त भाव से रहता हूँ, इसीलिए मैं 24 घंटे हंसता रहता हूँ। तो हमें भी हर काम करना है, हमें भी हर काम करना है, लेकिन ड्यूटी समझ के, मैं मेरा समझ के नहीं। सब काम करो
प्रभु का समझ। गोपियों वाला स्टाइल ले लो। कृष्णाय अर्पणमस्तु। खाना बना रही हैं तो कृष्ण के लिए बना रही हूँ, कान्हा को अच्छा लगता है। सफाई कर रही हूँ, अरे मेरे कान्हा के लिए उसके पैर गंदे ना हो जाएं। कूड़ा फेंक रहे हैं, नहीं नहीं मेरे कान्हा के लिए सफाई ज़रूरी है। तो क्या था, हर काम में याद उनके कृष्ण की बनी हुई। एक्टिंग करनी आनी चाहिए। घर में रहना बुरा नहीं, सेवा करनी बुरी नहीं, प्रेम करना बुरा नहीं, मोह करना बुरा है, आसक्ति करनी बुरी है। इन सबसे ऊपर आने के लिए हमें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो सत्संग हमारा एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है। सत्संग भी एक आनंद क्लब है, जहाँ बैठ के ना पानी होता, ना दूध होता, ना खाना होता, ना मिठाई होती, कुछ नहीं होता, फिर भी खड़े होकर नाचना शुरू कर देते। शादी में नाचते हो, पता होता है अंदर बहुत बड़ी बारात, वो दावत लगी हुई है, भी जाके खाना मिलेगा। सत्संग में तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ का आनंद क्लब का जो आनंद है वो मेरे तीनों शरीरों को ताकतवर बना देता है, ताकत बना देता है। तो बताओ मैं जाऊँ सत्संग में कि नहीं जाऊँ? इतने सारे रीज़न बताए हैं मैंने तुम्हें। तो नए प्रेमियों को डरना नहीं चाहिए। कर्मनिष्ठ बनना हो, धर्मनिष्ठ बनना हो तो सत्संग में आना चाहिए। वो सत्संग मिसगाइड कर देते हैं, जहाँ बाबा लोग तुम्हारों को मिसगाइड करते हैं, जहाँ गुरु की डायरेक्ट वाणी रूपी तीर चल रहे हैं, जहाँ गुरु की शक्ति रूपी तीर चल रहे हैं, तुम्हें घायल कर रहे हैं, तुम्हारे मन को अच्छे लग रहे हैं, वो रियल में सत्संग है। सिर्फ खड़े होकर नाचने को और मिनटों में गुरु बन के पैर छुआने को तैयार हो जाओ, वो सत्संग से नर्सरी की क्लास है। ना करने से अच्छा ही है, जो संसारिक है उनसे तो अच्छा है। लेकिन वो सिर्फ जैसे नर्सरी में जाते हैं तो बच्चे को टीचर कलरफुल पेंटिंग दिखाती है, टॉय दिखाती है, ट्रेन दिखाती है, तरह तरह की चीज़ें दिखाते हैं कि बच्चे का मन लगे। तो वो सत्संग मन लगाने का एक सोर्स है, नर्सरी क्लास है। लेकिन जहाँ निष्काम भाव से गुरु तुम्हारे तीनों शरीरों को हष्ट पुष्ट ब्रह्म ज्ञान से बना रहा है, तो वो सत्संग नहीं, वो तो जीवन उठाने का एक मंदिर है। ये मेरे मन मंदिर का ठिकाना है, जहाँ मैंने धर्म की स्थापना करनी है। मेरे गुरु ने घुस के मेरे अंदर सुख शांति आनंद की स्थापना करनी है। इसलिए हम सत्संग में आते हैं।